मैं प्रकाश मार्गी बनूं, मैं सत्य के साथ साथ प्रकाश को उपलब्ध हो सकूं, सत्य के प्रकाश को, ज्ञान के प्रकाश को। मृत्योर्मा अमृतम गमय, शास्त्र कहते हैं हमारा परिचय अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत की संतानें हैं। शरीर मृत है, ये मरेगा, हम नहीं मरेंगे। गीता ने अकाट्य यह दर्शन दिया, भगवान स्वयं बोल रहे हैं युद्ध के मैदान में, उपनिषदों के माध्यम से भगवान की वाणी, भगवान स्वयं प्रकट होकर कहने लगे कि ये अविनाशी है, नित्य और शाश्वत है, सनातन और प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, हर पल प्रासंगिक है, ये कभी मिटता नहीं है। अजर, जर कहते हैं जरा या बुढ़ापे को, शरीर को वृद्धावस्था आएगी, मुझे नहीं। मैं वृद्धावस्था से, यौवन, तरुणाई, कैशोर्य, बाल्यावस्था से परे हूं, मैं अवस्था नहीं हूं। तो जो देहातीत है, रूपातीत है, शब्दातीत है, भावातीत है, वो उससे परे मैं जा सकूं। मृत्युर्मा अमृतम गमे, मैं उस अमृत का अधिकारी बन सकूं, क्योंकि मैं वह अंश हूं जो सनातन है। ये ध्यान रहे, हम सनातन अंश हैं, हम सनातन हैं। हमारा परिचय यही है, शास्त्र हमारा परिचय देते हैं कि हम सनातन हैं। सनातन उसे कहते हैं जो कभी नहीं मिटता, न जिसका आदि है, न अंत है, न मध्य है, जो अनंत है, जो सदैव है, सर्वथा है। भगवान ये परिचय देते हैं। भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने कहा तू मेरा सनातन अंश है अर्जुन, तू सनातन अंश है मेरा। फिर कैसा शोक का, फिर कैसा मोह, ज्ञाते तत्व का संसार। यह संसार तब तक दिखाई दे रहा है और इसके दुख जब तक तत्व का बोध नहीं हुआ है। और यह तत्वतः बोध ये है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये परिचय है, ये हमारा परिचय है। ईश्वर अंश, हमारा परिचय कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के अंश होने के नाते से क्या है, हम अविनाशी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हमारा नाश नहीं होता। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। इसको जानने के लिए तीन चीजें अलग अलग हैं। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग्य ने, वह ईश्वर, ज्ञान, गुरु, वो तीनों चीजें एक ही है और उस सत्य के उद्घाटन के लिए अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लिए कहा गया है कि यह सत्य ग्रंथ है। यद्यपि सारे ग्रंथ ऐसे हैं हमारे जो सत्य का उद्घाटन करते हैं, सत्य को उजागर करते हैं, जो वास्तविकताओं का अनावरण करते हैं, छिपे हुए, ढके हुए सत्य को उद्घाटित करते हैं। इस ग्रंथ की महिमा ही अपार है। इस ग्रंथ के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। शास्त्रों में आता है, भगवान ने कहा मैं उपलब्ध हो जाऊं, सहज हो जाऊं। इस ग्रंथ के उद्घाटन के लिए ही भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर तेने हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्य, भगवान इस ग्रंथ को ही प्रकट करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं। अपने नाभि कमल से वो स्वयं ब्रह्मा के रूप में ज्ञान अजीय वस्तु है, ईश्वरीय वस्तु है।
वह अनुग्रह से प्राप्त होती है। ब्रह्मा को ये ध्यान नहीं है, भान नहीं है, ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं। अनुग्रह से ही भगवान के ब्रह्मा को बोध हुआ कि भाई क्यों ये हूं, मैं उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के कार्य के लिए हूं, उन्हीं के सृष्टि के विस्तार के लिए हूं, भगवान के संकल्प के विस्तार के लिए हूं। मैं उनके संकल्प का सृजन हूं, उनके संकल्प की रचना हूं, उनके संकल्प का उत्पाद हूं। हम सभी अपने संकल्प के उत्पाद हैं। हम जो सोचते हैं वैसा होते जाते हैं। मनुष्य अपनी विचार रचना से है, संकल्प की रचना से है। सोचते सोचते एक सृष्टि का हम निर्माण कर लेते हैं। इसका भेद योग वशिष्ठ में बताया है कि व्यक्ति किस तरह से खुद को बुन रहा है। अपने आसपास एक जाल, एक माया, एक जगत, एक अपनी कहानी मनुष्य खुद गढ़ता है। अपनी एक कथा, उसमें कोई व्यथा, उसे महारामायण कहा गया है। वो सामान्य ग्रंथ नहीं है, उसे मूल रामायण भी कहा गया। वो सामान्य नहीं है। उसका मूल यही है कि वो यहां से बनती है रचना। जैसे कोई मकड़ी जाला बुनती है और अपने से बुनती है, अपनी थूक से। मकड़ी अपनी थूक से एक जाला बुनती है, उसी में उलझकर, फंसकर, वहीं धंसकर मर जाती है। हम एक जाला बुनते हैं विचार का, संकल्प का, उसी से सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय। ये मूल रामायण में, योग वशिष्ठ में एक अद्भुत ग्रंथ है। उससे पता लग जाता है कि हम खुद बुन रहे हैं जाल, एक जगत, एक जीवन, अपनी एक यात्रा, अपने अनेक रूप हम खुद बना रहे हैं। रामायण शतकोटि अपारा। ध्यान रखना, इसे कहीं लिख लीजिए। रामायण 100 करोड़ से भी ज्यादा है। शतकोटि, शत माने 100 और फिर करोड़, इससे भी कहीं अधिक है। रामायण शतकोटि अपारा। वाल्मीकि रामायण जिसमें 24,000 श्लोक हैं,